जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज वाली क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो चुकी है और कुछ रीज़न था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, तो देखो, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। किसके बारे में? ईमेल के बारे में। तो ईमेल का टॉपिक मैं इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद हमारा लगभग ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा, जो मेन कीवर्ड वगैरह टर्म्स वगैरह बचेंगे। और टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया आप सभी को कि टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई लोगों, सीरियस होकर पढ़ाई करना है, ज़बरदस्त तरीके से जेआरएफ निकालना है, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा खासा स्कोर करना है। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सारी पीडीएफ मैंने भेज दी हैं। आप जो टॉपिक, अब जैसे आपको पता चलता रहता है कि नेक्स्ट डे क्या चलेगा, तो उसको आप एडवांस में पढ़ सकते हो। और समझाने वाली सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। पढ़ाई पर ध्यान रखना है, एक्सक्यूज नहीं बनाना है। ठीक है ना, बहाने बनाओगे, हर चीज़ के बहाने बन जाएंगे लाइफ में। कुछ लोग तो खाने के भी बहाने बना लेता रहे यार, कौन खाएगा? बना लेते ना, आप भी होंगे जब कभी कभी खाना खाने का भी बहाना बना लेते हो। और जो बहाना नहीं बनाते ना, वो किसी भी चीज़ का बहाना नहीं बनाते, वो कुछ भी कर जाते हैं फिर भी बहाना नहीं बनाते वो। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से किसी अन्य कंप्यूटर या उपकरण को जो इंटरनेट से जुड़ा हो पर सूचना या पत्र भेजना। ईमेल क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर पर या किसी दूसरे उपकरण पर जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है उसको सूचना भेजना या उसको पत्र भेजना ही क्या होता है? ईमेल होता है। क्या होता है? ईमेल होता है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है। भाई, हम किसी को ईमेल करते हैं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मेल किया, मेल तो करता है नहीं गर्लफ्रेंड को कोई। आजकल मेल तो केवल ऑफिस का काम से रिलेटेड होती है, बाकी गर्लफ्रेंड के लिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज होता है, स्नैपचैट पर होता है, इंस्टा पर होता है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि आप सोचे कि हमारी जो चैट है वो पर्सनल होनी चाहिए, या फिर आपने किसी ऑफिस में भेज रहे हो। चलो आज हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हट के बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल में। आपने सोचा कि मैं किसी काम से रिलेटेड किसी ऑफिस में मेल भेज रहा हूँ। ठीक है, आपने मेल भेजा, तो आप मेल भेजना चाहोगे तो सामने वाले को आप क्या करोगे? मेल करोगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सामने वाले का मेल पता होना चाहिए, कि सामने वाले के मेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी ईमेल आईडी क्या है। भाई, जब आपको सामने वाले की ईमेल आईडी का ही नहीं पता है तो आप उसको मेल करोगे कैसे? तो ईमेल को भेजने के लिए ईमेल एड्रेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आपको मेल भेजना है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। जो ईमेल होता है ना, जो ईमेल एड्रेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। रे टॉमलिंसन रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। सबसे पहला ईमेल संदेश किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन एक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहला मेल भेजा था, और इन्होंने सबसे पहले @ चिन्ह का प्रयोग किया था। आज हम जो ईमेल के अंदर ये @ शब्द का प्रयोग करते हैं ना, इस @ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। और रे टॉमलिंसन ने ही सबसे पहले ईमेल के ऊपर संदेश भेजा था। ईमेल की आधिकारिक रूप से खोज करने का श्रेय बी सिवा अयुदुरई को दिया जाता है। एक नाम था वी सिवा अयुदुरई। क्या था? वी सिवा अयुदुरई। तो वी सिवा अयुदुरई मोदी ने क्या किया था? सबसे पहले आधिकारिक रूप से ईमेल को खोजने का काम किया था। आधिकारिक रूप से सिस्टमेटिक वे में ईमेल को खोजने का सबसे पहला काम किसने किया था? वी सिवा अयुदुरई ने किया था। ईमेल में उपयोगकर्ता द्वारा कुछ नियमों का पालन किया जाता है जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। भाई, प्रोटोकॉल के बारे में मैंने कल पढ़ाया था आपको, और प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें भी बताई थी। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? नियम, कानून, कायदे होते हैं। तो जैसे इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स थे, आपके खुद के कुछ प्रोटोकॉल हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से किसके? ईमेल के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल के भी कुछ नियम होते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल, SMTP का फुल फॉर्म बताओ अब आप। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
इन दोनों में से आपको बताना है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म, याद रख लेना ये बात। यह प्रोटोकॉल मेल भेजने से संबंधित होता है। जो SMTP है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, मेल को भेजने के लिए करते हैं। पोप एवं IMAP, POP की भी कल फुल फॉर्म बता दी थी मैंने, IMAP का भी फुल फॉर्म बता दिया था मैंने। ये प्रोटोकॉल मेल प्राप्त करने तथा उसे स्टोर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जो POP है और जो IMAP है, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं, मेल प्राप्त करने का और मेल को स्टोर करने की सुविधा देते हैं। मेल को स्टोर करने की सुविधा देते हैं, मेल को रिसीव करने की सुविधा देते हैं। कौन से, POP और IMAP। ईमेल की सुविधा देने वाली कंपनियां, कुछ कंपनियां हैं जो ईमेल की सुविधा देती हैं, ईमेल करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म देती हैं, जैसे हॉटमेल है, याहू मेल है, आउटलुक है, जीमेल है, रेडिफ मेल है, AOL मेल है, जीमेल है, आउटलुक है, याहू मेल है और हॉटमेल है। ये क्या है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक, जीमेल, रेडिफ मेल और AOL मेल। ये क्या है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं। भारत सरकार ने मंत्रालयों, विभागों या कार्यालयों के बीच सूचनाओं के सुरक्षित संचार आदान प्रदान करने के लिए https://mail.government.in पोर्टल बनाया, जिसकी देखरेख NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र करता है। कि जितने भी ये सूचनाएं होती हैं, भारत सरकार ने मंत्रालय, विभागों या कार्यालयों, इनकी जो सूचना होती है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए, इनका बिल्कुल सुरक्षित तरीके से संचार करने के लिए, सुरक्षित तरीके से आदान प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया, और उस पोर्टल का नाम था ये वाला। ये क्या था, एक पोर्टल था जिसकी देखरेख NIC के द्वारा की जाती है। ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे सबसे पहला आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है, नहीं बोल देते यार, उसके साथ अटैचमेंट चल रहा है, आपका भी किसी के साथ चल रहा होगा, ठीक है। अब मेरा तो नहीं, पहले भी नहीं था, अब तो किसी हाल में नहीं होगा अटैचमेंट मेरा। तो अटैचमेंट एक फाइल होती है, उदाहरण फोटो, डॉक्यूमेंट्स होता है। अटैचमेंट क्या होती है, एक फाइल होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी का किसी के साथ रिलेशन तो हो नहीं सकता। ईमेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फाइल होती है या डॉक्यूमेंट्स होता है। तो अटैचमेंट क्या होता है, एक फाइल होती है जिसमें फ़ोटो हो सकता है या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, जो ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अटैच होती है। एक फाइल, एक फ़ोटो या एक डॉक्यूमेंट्स जो ईमेल भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल के साथ क्या होती है, अटैच होती है। जब आप किसी को सपोज दैट फ़ोटो भेज रहे हो, आप जब ईमेल से किसी को फ़ोटो भेजोगे ना, तो फ़ोटो आप अटैचमेंट करोगे, ठीक है, फ़ोटो का आप अटैचमेंट करोगे, फाइल का आप अटैचमेंट करोगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फॉरवर्ड, जब आप किसी से ईमेल प्राप्त होता है, जब आपको किसी से ईमेल प्राप्त होता है और आप उस मेल को किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना आप, जब आप व्हाट्सएप पर किसी के मैसेज को बिल्कुल ऐसे कैसे दूसरे के पास सेंड कर देते हो, तो उस मैसेज के नीचे लिखा होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में आपने क्या किया कि किसी मैसेज को, किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट्स को आपने किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजा है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करना कहते हैं। इनबॉक्स, ईमेल प्रोग्राम या सर्विस में वह जगह जहां आपको प्राप्त हुए मेल स्टोर रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपना ईमेल बॉक्स चेक करते रहते हैं। तो ईमेल जब हम चेक करते हैं कि किसी ने मेल तो नहीं भेजा है, कोई इंपॉर्टेंट मेल तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, इनबॉक्स चेक करते हैं। इनबॉक्स में बिल्कुल हमें सिस्टमेटिक वे में पता चल जाता है कि कौन सी मेल कब भेजी गई है, कोई नई मेल तो आई है या नहीं आई है। तो किसी अन्य कैंडिडेट के द्वारा भेजी हुई मेल को देखने के लिए हम इनबॉक्स का यूज करते हैं। टू क्या होता है, देखो, टू का मतलब होता है इसमें हम उस व्यक्ति को
की ईमेल आईडी डालते हैं जिसको हम सीधा मेल भेजना चाहते हैं, अर्थात इसमें लक्षित प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी होती है। आप किसी को कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई मैसेज करते हो, कोई मेल करते हो, तो जो सामने वाला कैंडिडेट है जिसको आप मेल भेजना चाह रहे हो, उसकी मेल को आप कहाँ पर लगाते हो, जहाँ पर टू लगा होता है ना, टू लिखा होता है, उसके सामने लिखते हो। तो टू का जो ऑप्शन होता है वो हमें किसको इंडिकेट करता है कि भाई जिस कैंडिडेट को आप मेल भेजना चाहते हो ना, उसकी ईमेल आईडी डाल दो टू की जगह पर, ठीक है। उसके बाद आता है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का इस्तेमाल आप तब करें जब आप कई लोगों को एक ही मेल भेजना चाहते हो। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का इस्तेमाल, सीसी का यूज आप उस कंडीशन में करें जब आप कई लोगों को एक ही मेल भेजना चाहते हैं और साथ में ही उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि ये मेल आपने किस किस को सेंड किया है। अब मैं समझाता हूँ। देखो, एक सीसी होता है कार्बन कॉपी, एक बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। एक सीसी होता है कार्बन कॉपी, एक बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में हम क्या करते हैं, सीसी में हम उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम, देखो सीसी का हम यूज कब करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखो, सीसी का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन सभी कैंडिडेटों को हम ये भी बात बताना चाहते हैं कि हम आपको जो ये मेल भेज रहे हैं ना, वो आपके अलावा हमने और किस किस को सेंड किया है, ठीक है। सपोज दैट आप एक मैसेज है जो 10 लोगों को भेजना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यदि आप इन 10 के 10 लोगों को आपस में बताना चाहते हो कि भाई ये जो आपके पास मेल आया है ना, ये केवल आपके पास नहीं आया, आपके अलावा 9 और कैंडिडेटों के पास आया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी आप सीसी में डालोगे। तो सीसी कब काम आता है, जब आप किसी मेल को या किसी मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो, साथ ही साथ आप उन लोगों को ये भी बताना चाहते हो कि हम आपको जो ये मेल भेज रहे हैं ना, ये आपके अलावा हमने और भी 10 कैंडिडेटों को भेजा है। अर्थात जब आप सीसी करते हो तो सीसी की लिस्ट भी ईमेल रिसीवर करने वाले लोगों को पता चल जाती है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जिसको आपने ईमेल भेजा है उसे ये ना पता चले कि ये मेल किसी और को भी गया है। आप सीक्रेट रखना चाहते हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल हाइड करके रखना चाहते हो। जैसे आपके 4 गर्लफ्रेंड है या आपके 4 बॉयफ्रेंड है, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, सपोज दैट मेरे 4 गर्लफ्रेंड है और मैं चारों की चारों गर्लफ्रेंडों को कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ। एक मैसेज है, सपोज दैट ये एक मैसेज है और ये अकेला मैसेज मैं अपनी चारों की चारों गर्लफ्रेंडों को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने चारों के चारों स्टूडेंटों को भेजना चाहता हूँ। स्टूडेंटों में कुछ सीक्रेट नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पर मैं गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड में सीक्रेट होता है। एक गर्लफ्रेंड को दूसरी के बारे में पता चल जाए तो बवाल मच जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, मानना ये एक सपनों की बात है जो मैं बंद आंखों वाला सपना मैं आंख खोल कर ले रहा हूँ, ये समझो आप। सपोज दैट मेरी 4 गर्लफ्रेंड है और एक मैसेज है कॉमन, मैं चारों को भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन चारों में से इन किसी को ये ना पता चले कि जो मैसेज हमारे पास आया ना वो किसी और के पास भी गया है। चारों की चारों ये सोचे कि जो मैसेज मेरे पास है वो केवल ही मेरे पास आया है, ये किसी और के पास नहीं गया है। लेकिन वो गया 4 के पास है, लेकिन उन चारों को तो ये लग रहा है कि केवल हमारे पास मैसेज आया। तो यदि ये वाली कंडीशन रहती है ना, आप ब्लाइंड रखना चाहते हो, आप छुपा के रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप बीसीसी का उपयोग करेंगे। मतलब जब आप किसी मेल को किसी दूसरे कैंडिडेट को भेज रहे हो, लेकिन उस कैंडिडेट को आप ये बताना नहीं चाह रहे कि आपके पास हमने जो मेल भेजा है वो और भी किसी कैंडिडेट को भेजा है, ये आप नहीं बताना चाह रहे हो उसको, आप उस कैंडिडेट से ब्लाइंड रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको बीसीसी का उपयोग करना पड़ेगा। अर्थात जब आप कई लोगों के पास ईमेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि उनको ईमेल लिस्ट का पता न चले, यानी किस किस के पास ये मेल सेंड की है,
ये उन्हें आपस में पता ना चले। सीसी में लिस्ट को रिप्लाई का भी पता चलता रहता है, जबकि बीसीसी में लिस्ट को रिप्लाई भी छुप जाती है। यदि आपने किसी को सीसी में मेल भेजा ना, तो उन लोगों को रिप्लाई का भी पता चलता रहेगा। सपोज डैट आपने 10 को सीसी किया, तो यदि आप में 10 में से किसी एक ने भी रिप्लाई दे दिया ना, तो इन 10 के 10 लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन बीसीसी में किसी को नहीं पता चलेगा रिप्लाई के बारे में। जिसको आप इंडिकेट करके रिप्लाई कर रहे हो ना, केवल उसी को पता चलेगा, बाकी के कैंडिडेटों को पता नहीं चलेगा। लेकिन सीसी में सभी को पता चल जाएगा। मतलब सीसी में कोई बात छुप के नहीं रह रही और बीसीसी में कोई बात ओपन नहीं हो रही। ड्रॉप्ड, यह वह फोल्डर है जहां आपके द्वारा भेजी जाने वाली सभी मेल अस्थायी रूप से रखी जाती हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड क्या होता है? ईमेल को अस्थायी रूप से स्टोर करने का एक फोल्डर होता है। किसका? ईमेल को अस्थायी रूप से स्टोर करने का। ईमेल एड्रेस, ईमेल के जरिए किसी को मैसेज भेजने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। जैसे ramnam@gmail.com। ठीक है, ये क्या है? एक ईमेल एड्रेस है। अब ईमेल एड्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, ईमेल एड्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ईमेल एड्रेस में आप केवल अक्षर ए से जेड तक, नंबर 0 से 9 तक, पूर्ण विराम, ये चिन्ह और @ इन शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हो। ईमेल एड्रेस में आप केवल अक्षर अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, नंबर 0 से 9 तक, पूर्ण विराम, ये वाला चिन्ह, @ केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान या स्पेस का यूज नहीं कर सकते हम। मतलब ईमेल एड्रेस में हम स्पेस नहीं लगा सकते। आपने कोई भी ईमेल आईडी देखी होगी या आपने ईमेल आईडी बनाई होगी, उसमें आपने कभी स्पेस नहीं लगाया होगा। ईमेल आईडी में कभी आपने हिंदी के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया होगा। ना किसी की ईमेल आईडी में देखा होगा कि उसने हिंदी के अक्षरों का प्रयोग कर रखा है। ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव नहीं होता। बहुत सारी बुकों में ये लिखा होता है कि ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव नहीं होता। और मैं खुद नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है, इसके अलावा वर्धमान यूनिवर्सिटी की जो बुक है, इसके अलावा हम जब RSCIT का कोर्स करते हैं और वहाँ से जो हमारे पास गवर्नमेंट बुक आती है, उनके बेस पर बोल रहा हूँ मैं, और वो बुक ऑथेंटिक बुक मानी जाती हैं। ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी को दो भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी के दो भाग होते हैं, एक यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी के दो भाग, पहला भाग होता है यूजर नेम और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। यूजर नेम एवं डोमेन नेम को अलग अलग रखने के लिए हम @ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ramnam@gmail.com, यहाँ पर राम नाम क्या था? यूजर नेम था। gmail.com क्या था? डोमेन नेम था। इन दोनों के बीच में @ शब्द था। ईमेल लिखने का फॉर्मेट, ईमेल लिखने का भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम फ्रॉम लिखते हैं कि हम कहाँ से भेज रहे हैं, फिर हम टू लिखते हैं सामने वाले की जिसको हम ईमेल कर रहे हैं, फिर हम CC का यूज करते हैं, फिर हम BCC का यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ग्रेटिंग लिखते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर हम मैसेज लिखते हैं, फिर हम क्लोजिंग लाइन लिखते हैं। बिल्कुल क्लोजिंग लाइन कुछ भी लिख सकते हो जो इम्प्रेस करने वाली हो। फिर हम अटैचमेंट करते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में हम अपने सिग्नेचर करते हैं। तो ईमेल भेजने के ये टोटल 11 स्टेज हैं, 11 पार्ट्स हैं ईमेल के जो हमें पता होना चाहिए। और ये 11 के 11 जो पार्ट हैं, इनका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। डेट, सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट आदि सब ईमेल हेडर में आते हैं। ठीक है ना? डेट आ गई, सेंडर आ गया, रिसीवर आ गया और सब्जेक्ट आ गए। ये चारों के चारों भाग हैं जो ईमेल हेडर के भाग होते हैं। ईमेल हैकिंग, ईमेल हैक हो जाती है ना, आपकी भी ईमेल हैक हो जाती होगी भाई। आपके पास कभी कभी नहीं देखते, आपने किसी को मेल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके पास कभी किसी कोचिंग का ईमेल आ रहा है, कभी किसी प्रोडक्ट का ईमेल आ रहा है, कभी आपके पास कोई वायरस आ रहा है ईमेल के थ्रू। तो ये सब क्या है? हैकिंग है। ये हमारी ईमेल को हैक कर लेते हैं, फिर वो हमें यूज करते हैं। तो ईमेल हैकिंग, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल को बिना अनुमति के चलाता है एवं उस ईमेल आईडी का अनाधिकृत
कामों में उपयोग करता है तो हम इसे ईमेल हैकिंग कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल को बिना अनुमति के चलाता है, उस ईमेल आईडी का अनाधिकृत का मतलब होता है गलत कामों में उपयोग करता है, तो उसे हम ईमेल हैकिंग कहते हैं। ईमेल हैकिंग के प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला था फिशिंग। इसमें हैकर सबसे पहले खुद को एक विश्वसनीय व्यक्ति शामिल करता है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक ईमेल हैकिंग का टाइप है। फिशिंग में क्या होता है कि इसमें जो हैकर है ना, वो सबसे पहले खुद को एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति साबित करता है। फिर उपयोगकर्ता की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे उपयोगकर्ता का नाम है, पासवर्ड है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का विवरण है, आदि सभी का पता चला लेता है। तो फिशिंग में क्या होता है कि इसमें हैकर सबसे पहले खुद को एक विश्वसनीय व्यक्ति घोषित करता है और उसका सबसे मेन टारगेट होता है कि उसका जो ईमेल का मालिक है ना, उसका पता, उसके पासवर्ड, उसका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जानकारी आदि को इकट्ठा करना उसका सबसे मेन टारगेट होता है और वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है। उसके बाद आता है विशिंग। इसमें हैकर उपयोगकर्ता को कॉल करके पहले खुद को असली या विश्वसनीय व्यक्ति बताने की कोशिश करता है, जैसे मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूँ। फिर ऐसा करके धीरे धीरे उपयोगकर्ता की निजी जानकारी पहुँचने लगता है। विशिंग क्या होता है? विशिंग, कभी आपके पास भी कॉल आया होगा, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर मैं जियो कंपनी से बेंगलोर से बोल रहा हूँ और जियो कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने एक लॉटरी निकाली थी और उस लॉटरी में उन्होंने प्लानिंग की थी कि हम जियो के जो 1000 यूज़र हैं उनको हम 50-50 लाख रुपए का इनाम देंगे और उसमें हमारी टीम के द्वारा 22 लाख, आपकी किस्मत अच्छी होने की वजह से उसमें जो आपका नंबर है वो सेलेक्ट कर लिया गया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 50 लाख रुपए जीते और ये 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जियो कंपनी के द्वारा। और ये रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी होगी और उसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस होती है और प्रोसेस के लिए हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे कैसे क्या करना होगा। तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना होगा। फिर वो अमाउंट बताते हैं 2000, 4000, 5000 रुपये। फिर जो बहुत ज़्यादा चत्तर नहीं होते ना, वो तो आ जाते हैं झांसे में, 50 लाख रुपये आ रहे मेरे, चल 5000 भेज देता हूँ, फिर भी बहुत सारे रुपए बचेंगे। और जो चत्तर रहते हैं वो तो आते नहीं है झांसे में। तो इसको क्या कहते हैं? विशिंग कहते हैं हम। ये भी क्या कर रहा है? वो हमें पागल बना के हमसे 5000 रुपये लूटने की कोशिश कर रहा है, हमें हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विशिंग कहते हैं। इसके बाद होता है स्मिशिंग। ठीक है, इसमें हैकर ईमेल का नहीं बल्कि एसएमएस का सहारा लेता है। वह एसएमएस के जरिए वेबसाइट का लिंक भेजता है और जब हम उस वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। देखो, कई बार बाय मिस्टेक आपके पास ऐसा मैसेज आया होगा कि जैसे आप उस मैसेज के ऊपर क्लिक करते हो आपका पूरा फ़ोन बंद हो जाता है, या आपका फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में आ जाता है, या फिर वो हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक इनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो हैकिंग होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मैशिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है स्पैम। स्पैम को हम जंक मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक मेल भी कहते हैं। यह एक अवांछित मेल होता है। इसमें कोई भी कंपनी, कॉलेज, संस्था अपना विज्ञापन करने के लिए बार बार मेल भेजते हैं और इनका एक लक्ष्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना भी होता है। ठीक है, तो स्पैम में क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, स्पैम को हम क्या कहते हैं? जंक मेल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने किसी कोचिंग वालों को अपनी ईमेल नहीं दी, लेकिन फिर भी उनके आपके पास मैसेज आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं। कभी किसी कोचिंग वाले का आ रहा है, कभी किसी इंस्टीट्यूट वाले का आ रहा है, कभी किसी कॉलेज वाले का आ रहा है, कभी किसी यूनिवर्सिटी वाले का आ रहा है, कभी आपके पास किसी प्रोडक्ट का आ रहा है। आपने कभी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, आपने नई ईमेल बनाई, लेकिन फिर भी आ रहा है। वो किसकी बदौलत आ रहा है? स्पैम की वजह से, जंक मेल की वजह से आ रहा है। स्केयरवेयर। अब स्केयरवेयर क्या होता है यह समझा देता हूं मैं। इसको रूक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको।
इसमें हैकर गलत त्रुटि वाले मैसेज का सहारा लेता है और आपको बहकाने या लुभाने का मैसेज करता है। जो स्केरवेयर होता है इसमें क्या करता है, इसमें जो हैकर होता है ना, हमें लालच देता है। शिकारी नहीं होते, शिकार करने के लिए थोड़ा सा मांस का टुकड़ा डाल देता है, फिर तुरंत शिकार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो हैकर होता है ना, वो एक शिकारी की तरह काम करता है। पहले हमें थोड़ा सा लोभ लालच देता है, हमारे अकाउंट में वैसे ही 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया, फिर हमारे अकाउंट से उसने 50 लाख कब निकाल लिए, 5 लाख कब निकाल लिए, हमें खुद को नहीं पता चलता। थोड़ा सा लालच देके काम कर लिया, शिकारी की तरह काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्केरवेयर। उसके बाद होता है स्पाईवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक अपराधी को उपयोगकर्ता की कंप्यूटर गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्पाईवेयर में गतिविधि ट्रैकर्स की स्टॉक संग्रह और डेटा कैप्चर शामिल होता है। इसमें क्या कर लिया जाता है, सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, हमारे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, हमारे कंप्यूटर की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया जाता है, हमारे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। उसके बाद आता है फार्मिंग। इसमें हैकर उपयोगकर्ता को एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है और एक आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखती है। फार्मिंग में क्या होता है, आपने बहुत सारी बार देखा होगा, स्पेशली बहुत सारी जगह ऐसे कि वेबसाइट खोलते हैं, हमने खोला किसी और टारगेट को लेकर, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कुछ और, हमने उसी टारगेट को देखकर हमने ईमेल खोला, उस वेबसाइट को खोला, अंदर कुछ और ही मिल रहा है हमें। जैसी बाहर से वेबसाइट दिख रही थी, अंदर बिल्कुल उससे अपोजिट थी। बाहर से हमें कैसी दिख रही थी, वो एक वैलिड दिख रही थी, लेकिन अंदर क्या थी, वो एक बहुत महान नकली थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे ईमेल हैकिंग के प्रकार, और इस तरीके से हमारा ये ईमेल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आईसीटी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, जो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कल वाली क्लास में पढ़ेंगे? हाँ, शायद अभी नंबर सिस्टम बच गया है शायद, या फिर नंबर सिस्टम हो गया हमारा, नहीं हुआ नंबर सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम, कल वाली क्लास में नंबर सिस्टम करवा दूंगा मैं। फिर महत्वपूर्ण कीवर्ड बचेंगे जिसको पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, कीवर्ड वैसे भी आपको याद करने हैं, तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा, याद कर लेना। कल तो टेस्ट हो ही नहीं रहा, खैर ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।